वेलकम टू आर के लर्निंग वर्ल्ड। आर के लर्निंग वर्ल्ड में आपका स्वागत है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है अर्थव्यवस्था के प्रकार। और ये आपको जो है BSEB डेट मीन्स कह सकते हैं आपकी बिहार बोर्ड के जो भी स्टूडेंट हैं उनका जो इकोनॉमिक्स है जिसको हम अर्थव्यवस्था कहते हैं उसका पहला चैप्टर का यह तीसरा पार्ट है। ठीक है, पहला चैप्टर आपका है अर्थव्यवस्था एवं इसके विकास का इतिहास। इसका आज हम लोग तीसरा पार्ट देखेंगे। इससे पहले दूसरा पार्ट में हमने देखा था कि इस चीज़ के बारे में अलग अलग जो आर्थिक क्रियाएँ हैं, तीनों प्रकार की आर्थिक क्रियाओं को हमने समझ लिया था। अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे अर्थव्यवस्था के प्रकार। और आपसे एक निवेदन है कि यदि आप 10th क्लास के स्टूडेंट हैं तो पूरा देखें, अन्यथा आप देखें ही नहीं इसे। ठीक है, जब तक आप पूरा नहीं देखेंगे तो कुछ नहीं समझेंगे, क्योंकि आगे आपको जो है इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन भी है। 5 क्वेश्चन भी है, आपने जितना भी पढ़ा तो उससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन भी सॉल्व करना है, इसलिए आप पूरा देखें या नहीं तो देखें ही नहीं, दो में से एक काम करें। क्लियर है? तो चलिए इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं टाइम को देखते हुए। तो जैसा कि हमारा टॉपिक है अर्थव्यवस्था के प्रकार, डेट मीन्स हम यहाँ पे देखेंगे कि कितने प्रकार की अर्थव्यवस्था होती है। आज जो विश्व में अलग अलग प्रकार की अर्थव्यवस्था है तो वो कौन कौन सी अर्थव्यवस्था है और वो अर्थव्यवस्था किस प्रकार से कार्य करती है, इस चीज़ को समझेंगे हम लोग। ओके, तो चलिए इसको आगे बढ़ाते हैं। तो देखिए, अर्थव्यवस्था जो है वो 3 प्रकार का है। क्या कहता है कि आज संपूर्ण विश्व में 3 प्रकार की अर्थव्यवस्था पाई जाती है। एक है हमारा पूंजीवादी अर्थव्यवस्था जिसको हम कैपिटलिस्ट इकोनॉमी कहते हैं इंग्लिश में, और दूसरा है हमारा समाजवादी अर्थव्यवस्था जिसको हम सोशलिस्ट इकोनॉमी कहते हैं, एंड तीसरा है हमारा मिश्रित अर्थव्यवस्था जिसको हम मिक्स्ड इकोनॉमी कहते हैं। तो सबसे पहले ये 3 प्रकार के अर्थव्यवस्था को याद रखना है कितने प्रकार के हैं। तो एक है पूंजीवादी। पूंजीवादी डेट मीन्स कैपिटलिज्म। जब आप व्यवस्था से पहले यदि आप हिस्ट्री पढ़े होंगे 9th क्लास का है, और 10th क्लास के इतिहास को भी जब आप पढ़े होंगे तो वहाँ भी इस चीज़ को बतलाया गया है कि किस तरह से जो है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था था, जिसमें समाज जो है 2 वर्ग में बटा हुआ था। एक था पूंजीपति और दूसरा था आपका मजदूर वर्ग। इस तरह से बटा हुआ था, आपने इतिहास में भी पढ़ा होगा। फिर जो है कार्ल मार्क्स का समय आता है जिसमें आपको जो है सोशलिस्ट इकोनॉमी को इंक्लूड किया जाता है। फिर लेटर इसके बाद जो है इंडिया जैसे देश जब आज़ादी प्राप्त करती है तो इन जैसे देशों के लिए जो विकासशील देश था इनके पास ना तो कैपिटलिज्म को अप्लाई करने की पावर थी और ना ही सोशलिस्ट को, क्योंकि दोनों के लिए आपको हैवी अमाउंट की ज़रूरत होती है और भारत में इस तरह का लागू कर पाना इन दोनों में से कोई भी पॉसिबल नहीं था। तो इंडिया में दोनों को क्या कर दिया गया, मिक्स्ड कर दिया गया, पूंजीवादी को भी समाजवादी को। फिर जाकर के एक नए प्रकार की अर्थव्यवस्था का फॉर्मेशन होता है जिसको हम लोग मिश्रित अर्थव्यवस्था कहते हैं। क्या कहते हैं? तो मिश्रित अर्थव्यवस्था कहते हैं। तो इतना तो आप लोग जान गए इसके बारे में। तो चलिए अब थोड़ा सा इसके डिफिनेशंस को जानते हुए, इसको समझते हुए, फिर इसके क्वेश्चन को भी इससे रिलेटेड जो है उसको भी डील करते हैं। ओके, अब जैसे 1 नंबर में हमारा है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। ठीक है, जिसको हम क्या कहते हैं, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी के नाम से जानते हैं। अब ये पूंजीवादी अर्थव्यवस्था जो है हमारा, यह क्या कहता है, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था वह अर्थव्यवस्था है जहाँ उत्पादन के साधनों, ये उत्पादन के साधन कौन होते हैं, तो ये उत्पादन के जो साधन हैं आप जानते हैं उत्पादन के कितने, तो उत्पादन के 5 साधन होते हैं, ये भी आप जानते होंगे। कौन कौन? तो भूमि, पूंजी, श्रम, संगठन और साहस। ये 5 साधन है। कौन कौन? तो भूमि, पूंजी, श्रम, संगठन और साहस। तो ये 5 साधन हम जान गए। तो क्या कहता है, उत्पादन के इन 5 साधनों पर किसका स्वामित्व होता है, तो किसी निजी व्यक्ति का। ठीक है, स्वामित्व निजी व्यक्तियों के पास होता है। डेट मीन्स वो कोई भी हो सकता है, एक ग्रुप भी हो सकता है प्राइवेट आदमी का, जैसे कोई बड़े बड़े कंपनीज देखते हैं तो उनका एक ग्रुप है। जैसे इंडिया की बात करें तो बिरला है, टाटा है, ठीक है, तो इनका एक जैसे रिलायंस है, ठीक, अंबानी का। तो यह एक ग्रुप जो है पर्सन का या किसी एक का भी हो या 5-10 जो भी हो, तो निजी व्यक्तियों के पास जो उत्पादन के सभी साधनों का जो स्वामित्व उनके पास होता है, उस अर्थव्यवस्था को हम क्या कहते हैं, तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था कहते हैं। तो ये आपको लिखने भी आ जाता है कि इसको डिफाइन कीजिए। तो इसको फिर से मैं रिकॉल कर देता हूँ। तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था वह अर्थव्यवस्था है, ठीक है, जहाँ उत्पादन के साधनों का स्वामित्व निजी व्यक्तियों के पास होता है और इसके पास, और ये जो वर्क करेगा ये किसके लिए क्या करेगा, अपने लिए करेगा। तो कहता है जो इसका उपयोग अपने निजी लाभ के लिए करते हैं। अब कोई भी व्यक्ति हो सकता है, सपोज डेट आप एक कंपनी लगाते हैं तो आपके दिमाग में सबसे पहले क्या चीज़ होगा कि मेरा बेनिफिट होगा, देन आप समाज के बारे में सोचेंगे, सबसे पहले अपने बारे में आप सोचेंगे। तो इस प्रकार की अर्थव्यवस्था में जो ये पूंजीपति लोग होते हैं वो आपको जो है पूरे देश के इकोनॉमी को कंट्रोल करता है
ठीक, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, और वो पहले अपने बेनिफिट के बारे में सोचता है। ठीक है, ये भी क्वेश्चन आता है आपको कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में जो निजी व्यक्ति होता है वो किसके लाभ के बारे में सोचते हैं, तो अपने निजी लाभ के बारे में सोचते हैं और निजी लाभ के लिए वो इन्वेस्ट करते हैं। अब इस प्रकार की अर्थव्यवस्था जो है कहाँ कहाँ है, तो कुछ एग्जाम्पल भी है हमारा, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, तो इन देशों में क्या है आपको पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है। तो इन तीनों देशों का नाम आप याद रखें, कभी कभी ये भी पूछा जाता है निम्नलिखित में से अमेरिका में कोई किस प्रकार की अर्थव्यवस्था है, तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, या आपको कह देगा कि निम्नलिखित में से किन देशों में पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है, वहाँ ऑप्शन दे देगा आपको अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया, सभी। तो आपका वैसे स्थिति में क्या हो जाएगा, सभी हो जाएगा। इस तरह से इसे आप रिकॉल कर लें। ओके, चलिए फिर देखते हैं आगे, क्वेश्चन भी इससे रिलेटेड है। अब नेक्स्ट देखते हैं हम लोग समाजवादी अर्थव्यवस्था को। ओके, तो समाजवादी अर्थव्यवस्था जो हमारा है यह क्या कहता है, कहता है समाजवादी, अर्थात इसके नाम में ही देखिए क्या लगा हुआ है, समाज, जिसका अर्थ क्या होता है कि इसमें समाज के बारे में सबसे, यहाँ निजी लाभ किसी व्यक्ति का नहीं होगा बल्कि सोशल वेलफेयर, डेट मीन्स समाज के कल्याण के बारे में वर्क किया जाता हो, तो वैसी अर्थव्यवस्था को हम क्या कहेंगे, समाजवादी। और ऐसा वर्क कौन करती है, तो हम जानते हैं ऐसा वर्क सरकार करती है, तो अर्थात सभी साधनों पर किसका संचालन होगा, तो देश की सरकार जो होगी उनका संचालन होगा। ठीक है, तो उसी चीज़ को यहाँ पे कहता है कि समाजवादी अर्थव्यवस्था वैसी अर्थव्यवस्था है जहाँ उत्पादन के साधनों का स्वामित्व एवं संचालन देश की सरकार के पास होता है। किसके पास होता है, तो देश की सरकार के पास स्वामित्व भी होगा और उसका संचालन भी वही करते हैं, जिसका उपयोग सामाजिक कल्याण के लिए किया जाता है। और इसका उपयोग किस चीज़ के लिए किया जाता है, सामाजिक कल्याण के लिए। अब ये कौन कौन से ऐसे देश हैं, तो जैसे कहता है चीन है, क्यूबा इत्यादि देशों में इस प्रकार की अर्थव्यवस्था पाई जाती है। तो चीन में किस प्रकार की अर्थव्यवस्था है, तो चीन में समाजवादी अर्थव्यवस्था है। क्यूबा में किस प्रकार की अर्थव्यवस्था है, तो क्यूबा में भी हमारा कौन सा है, तो समाजवादी अर्थव्यवस्था है। इन दोनों देशों के नाम को आप अच्छे से याद रखेंगे। क्लियर है, चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं हम लोग मिश्रित अर्थव्यवस्था को। तो मिश्रित अर्थव्यवस्था में कहता है कि मिश्रित, जैसा कि नाम में ही है मिश्रित, डेट मीन्स क्या होगा, मिश्रण किया हुआ किसका, तो आपको पूंजीवादी अर्थव्यवस्था और समाजवादी अर्थव्यवस्था दोनों को जोड़ करके जो बनाया गया हो, इसलिए इसको क्या कहता है, मिश्रित अर्थव्यवस्था पूंजीवादी तथा समाजवादी अर्थव्यवस्था का मिश्रण है। क्या है, एक मिश्रण है। ठीक है, आपको यहाँ भी कह देगा कि डैश अर्थव्यवस्था पूंजीवादी तथा समाजवादी अर्थव्यवस्था का मिश्रण है, तो क्या कहेंगे, मिश्रित अर्थव्यवस्था। ठीक, उसके बाद कहता है कि मिश्रित अर्थव्यवस्था वह अर्थव्यवस्था है जहां उत्पादन के साधनों का स्वामित्व सरकार तथा निजी व्यक्तियों के पास होता है। अब पूंजीवादी में देखे हमने निजी व्यक्ति को और समाजवादी में देखा हमने किसको, सरकार को। तो जब ये मिश्रित है तो किसके पास रहेगा, दोनों के पास रहेगा। तो किस पे स्वामित्व रहेगा, तो उत्पादन के साधन पर। उत्पादन के कितने साधन होते हैं, तो उत्पादन के आपको 5 साधन होते हैं। ठीक है, यही चीज़ जब आप यहाँ पढ़ते हैं एससीईआरटी में, तो यहाँ पे आप 5 साधन पढ़ते हैं, लेकिन एनसीईआरटी में इसको मेन जो है मुख्य रूप से 4 ही माना है। ठीक है, तो लेकिन आपको यहाँ पे 5 दिमाग में रखना है, क्योंकि आप एससीईआरटी से और जो है आपको किसका, तो बिहार बोर्ड का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं। ठीक, आप कोई सेंट्रल बोर्ड का नहीं, सेंट्रल बोर्ड में आपको 4 लेके चलता है, इस चीज़ को भी याद रखना है आपको हमेशा के लिए। उसके बाद क्या कहता है, इसलिए इसे पूंजीवादी तथा समाजवादी के बीच का रास्ता भी कहा जाता है। एक चीज़ याद रखना है, यहाँ भी एक चीज़ है, आपसे पूछा जाएगा निम्नलिखित में से किस प्रकार की अर्थव्यवस्था को पूंजीवादी तथा समाजवादी के बीच का रास्ता कहा जाता है, तो कौन सा वो हो जाएगा हमारा, मिश्रित। तो मिश्रित, तो एक तो जान गए कि एक मिश्रण है ये किसका, पूंजीवादी का, समाजवादी का। उसके बाद जो है इस प्रकार की अर्थव्यवस्था में तब उत्पादन के साधनों पे किसका स्वामित्व होगा, तो उत्पादन के साधनों पे स्वामित्व होगा सरकार तथा निजी दोनों ही व्यक्तियों का। ठीक है, सरकार का भी और निजी व्यक्तियों का भी, दोनों का ही स्वामित्व होगा, इसे भी याद रखना। और इस प्रकार की अर्थव्यवस्था को क्या कहा जाता है, तो बीच का रास्ता। क्या कहा जाता है, तो बीच का रास्ता कहा जाता है इसे। ठीक है, इस चीज़ को भी याद रखना है। ओके, फिर कहता है कि भारतीय अर्थव्यवस्था कैसी अर्थव्यवस्था। अब भारत की अर्थव्यवस्था को हम किस प्रकार की अर्थव्यवस्था कह सकते हैं, तो भारत की अर्थव्यवस्था को हम मिश्रित अर्थव्यवस्था कहते हैं। कैसी अर्थव्यवस्था कहते हैं, तो मिश्रित अर्थव्यवस्था कहते हैं। भारत की अर्थव्यवस्था एक मिश्रित अर्थव्यवस्था है, इस चीज़ को याद रखना है। ओके, यहाँ पे जो है उत्पादन के साधन पे सरकार का भी और जो है निजी व्यक्ति दोनों का ही स्वामित्व होता है, और जो है सरकार
और निजी व्यक्ति दोनों के द्वारा संचालन की जाती है मिलजुल करके। तो भारतीय अर्थव्यवस्था एक मिश्रित अर्थव्यवस्था है, इस चीज़ को याद रखना है। चलिए अब इससे रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इससे रिलेटेड जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उस चीज़ को एक बार रिकॉल कर लेते हैं हम। ठीक है, अब जैसे क्वेश्चन नंबर 1 आप देख पा रहे हैं। ठीक, क्वेश्चन नंबर 1 कहता है निम्नलिखित में से किस प्रकार की अर्थव्यवस्था में उत्पादन के सभी साधनों पर सरकार का स्वामित्व होता है। तो सरकार का स्वामित्व किस प्रकार के अर्थव्यवस्था में होता है? उत्पादन के सभी साधनों पर। तो अभी जस्ट हमने देखा तो वो कौन सा था? आइए अब ऑप्शन को जरा सा देख लें, इसका ऑप्शन इधर है। तो वो कौन सी अर्थव्यवस्था है? तो हमने देखा है अभी आपके पास 4 ऑप्शन है। एक है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, दूसरा है समाजवादी अर्थव्यवस्था, और तीसरी है मिश्रित अर्थव्यवस्था, और चौथी है समाजवादी एवं मिश्रित अर्थव्यवस्था। तो कौन सी हो जाएगी? अभी जस्ट हमने देखा कि समाजवादी अर्थव्यवस्था। वो कौन सी अर्थव्यवस्था है? तो वो समाजवादी अर्थव्यवस्था। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 हमसे कहता है कि निम्नलिखित में से किस अर्थव्यवस्था को यहाँ पे होगा पूंजीवादी तथा समाजवादी अर्थव्यवस्था का बीच का रास्ता कहा जाता है। डेट मीन्स यहाँ 4 ऑप्शन है, इनमें से किसे हम बीच के रास्ता कहेंगे? कहता है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, समाजवादी अर्थव्यवस्था एन में है आपको, बी में है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, सी में है समाजवादी व पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, और डी में हमारा इनमें से कोई नहीं। तो बीच का रास्ता किसे कहा जाता है? तो यहाँ देखिए हमारा तो क्या कहे कि जो पूंजीवादी और समाजवादी दोनों का जो मिश्रण होता है मिश्रित अर्थव्यवस्था, उसे ही हम बीच का रास्ता कहते हैं ना। तो यहाँ तो मिश्रित अर्थव्यवस्था है ही नहीं, तो हमारा कौन सा ऑप्शन हो जाएगा सही? तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। लेकिन ऑप्शन नंबर डी तो हमारा सही होगा, बट यहाँ पे सही क्या हो जाएगा? तो मिश्रित अर्थव्यवस्था। क्या होगा? तो मिश्रित अर्थव्यवस्था को कहते हैं। किसको? तो मिश्रित अर्थव्यवस्था को। ठीक है, मिश्रित अर्थव्यवस्था, ये चीज़ याद रखना है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 हमसे कहता है कि मिश्रित अर्थव्यवस्था वह अर्थव्यवस्था है जहां उत्पादन के साधनों का स्वामित्व डैश के पास होता है। मिश्रित अर्थव्यवस्था में उत्पादन के जो सभी साधन थे उस पर किसका स्वामित्व होता है? तो ऑप्शन ए है सरकार के पास, ऑप्शन बी है निजी व्यक्तियों के पास, ऑप्शन सी है सिर्फ सरकार के पास, और ऑप्शन डी है हमारा सरकार व निजी व्यक्तियों के पास। तो आप अभी जस्ट इस चीज़ को पढ़े हैं, तो क्या हो जाएगा इसका सही ऑप्शन? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा हमारा। इसमें जो है सरकार व निजी व्यक्ति दोनों के पास स्वामित्व होता है। किसमें? तो मिश्रित अर्थव्यवस्था में। क्लियर है? नेक्स्ट चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 हमसे कहता है निम्नलिखित में से किस देश की अर्थव्यवस्था एक पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है? अभी जस्ट हमने देखा था अर्थव्यवस्था में कुछ देशों का नाम भी एग्जाम्पल में, तो उसी से रिलेटेड क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस देश की अर्थव्यवस्था एक पूंजीवादी अर्थव्यवस्था? ऑप्शन ए है अमेरिका, ऑप्शन बी भारत, ऑप्शन सी चीन, और ऑप्शन डी सभी। तो यहाँ पे ज़रा सा ध्यान रखिएगा कि अक्सर सभी जो है लुभाने के लिए आपको देगा, लेकिन जब तक आप कंफर्म ना हो तो आप सभी के साथ नहीं जाए। ठीक है, तो ऑप्शन जो है हमारा कौन सा सही हो जाएगा? तो हमने देखा कि अमेरिका में हमारा किस प्रकार की अर्थव्यवस्था थी? तो अमेरिका में हमारा पूंजीवादी अर्थव्यवस्था थी। ठीक है, अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया में हमने देखा कैसा? तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था थी। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा कहता है निम्नलिखित में से किस देश की अर्थव्यवस्था मिश्रित अर्थव्यवस्था है? ऑप्शन ए है हमारा भारत, ऑप्शन बी चीन, और ऑप्शन सी अमेरिका, और ऑप्शन डी जापान। तो हमारा क्या हो जाएगा? हम जानते हैं कि भारतीय अर्थव्यवस्था क्या है? एक मिश्रित अर्थव्यवस्था है। तो ऑप्शन नंबर 1 जो है हमारा ए सही हो जाएगा बिल्कुल, जो कि एक मिश्रित अर्थव्यवस्था है। क्लियर है? यहाँ तक हमने 5 क्वेश्चन भी देख लिया। आई थिंक आपने 5 में 5 तो ज़रूर सही मारे होंगे सोच के। चलिए फिर मिलते हैं हम लोग एक नए सीरीज के साथ आ रहे हैं, और
उसमें आपको जो है कि एक तरह से जितना भी इम्पोर्टेंट MCQ है, हर एक चैप्टर से MCQ आपके लिए तैयार किया जा रहा है। उस सीरीज़ के साथ हम आपके साथ बहुत जल्द जुड़ रहे हैं। एंड थैंक यू फॉर वाचिंग। और आप इस चीज़ को जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको कमिंग डे में आपको लाभ मिले इससे। ओके।